लिखित सूचना हम लोग भारत सरकार के गृह मंत्री को भी दे रहे हैं और जाकर फिजिकली मिलेंगे भी। और हाजीपुर के जो एसपी हैं उनको भी मौखिक रूप से सूचना दी गई है, उनको भी लिखित दिया जाएगा कि इसकी जांच हो कि टेलीफोन नंबर, जिस टेलीफोन नंबर से जो बोला है वो व्यक्ति कौन है। मेरे साथ में घटनाएं घट रही है। किस पे शक लग रहा है? उसने 10 नाम लिया है चिराग पासवान का। अरे बाबा, रात 12 बजे रात की घटने हम तो यहीं आ गए, कंप्लेन हो रहा है। वो वहाँ पार्लियामेंट थाना जो है वहाँ हमारे जो पीएस हैं वहाँ जाके मामला दर्ज करवाया। उसके बाद फिर हम सोए हुए थे तो हमारे टेलीफोन पर 4 बार टेलीफोन किया रात में 12:04। नंबर आपको देते हैं। टेलीफोन में उसने थ्रेटनिंग दिया कि आप चिराग पासवान के खिलाफ में बोलते हो, आपको हाजीपुर घुसने नहीं देंगे, आपको जान से मार देंगे, आपके मुख को काली पोत देंगे। ये टेलीफोन पर आया। और चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि हाजीपुर हमारे पिताजी के कर्म भूमि है, हाजीपुर में मेरा अधिकार है। मेरा कहना है कि भाई तुम्हारा यदि हाजीपुर में अधिकार है तो पासवान जी जीते जिंदगी तुमको अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं बनाया। सामाजिक परिवेश में सर्वसम्मति से सभा में मांग किया गया भारत सरकार से कि मरणोपरांत पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। विकास के काम को देख के जलन हो नहीं हो, मेरे सुख से देख उसको जलन है। नहीं, कोई गुंजाइश तो मैं बहुत पहले 6 महीना पहले कर दिया था, कोई गुंजाइश नहीं है। नेवर नेवर नेवर। लाख चिल्लाओगे, उस चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं बोल चुका हूँ कि हाजीपुर से 2024 में मैं उम्मीदवार हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत हमको चुनाव लड़ने से नहीं होगा। वो बिगड़ी बात बोलो नहीं, लाख करो किनको रेमन फाटे दूध को मथे न मासन हो। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे को सुख देख के दुखी होता है। और कहता कि मेरे पिताजी के कर्म भूमि है। तो जब तुम्हारे पिताजी के कर्म भूमि है तो 2019 में तुम क्यों नहीं चुनाव लड़े? कहीं पिताजी तुमको चुनाव लड़े? इससे काफ़ी लोगों को जलन हो रही है और जलन हो रही है। और जो व्यक्ति दूसरी जगह का सांसद है उसने तो वहाँ कुछ विकास का काम किया नहीं। जब पासवान जी राज्यसभा में चले गए उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस हाजीपुर खाली है, तुम यहाँ से चुनाव लो। उस समय हम बिहार सरकार के मंत्री थे। हुई हाजीपुर में घटना हुई, लेकिन ये टेलीफोन से जो दूरभाष पर जो बात ये पहली बार हुई। और किसका हाथ है ये तो सब लोग जानते हैं, अंडरस्टूड है। लेकिन इतनी बात तय है कि 2019 से क्या कब से बड़े साहब थे वहाँ 77 से 1977 से लेकर के 2019 तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे, भारत सरकार में 6 बार मंत्री रहे। मैं 77 से आज तक हाजीपुर की जनता की मैं सेवा करते आया हूँ। और पासवान जी और हमें भाई, जो बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता होता है, राम और लक्ष्मण और भरत, हम 3 भाई थे। राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी थी। पूरा दुनिया नहीं जाने बिहार के लोग जरूर जानते हैं कि हमारे तीनों भाई में कितना प्रेम था। और अंतिम समय में जब पासवान जी राज्यसभा में चले गए उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस हाजीपुर खाली है, तुम यहाँ से चुनाव लो। उस समय हम बिहार सरकार के मंत्री थे। मैंने ना कहा कि भाई हम तो बिहार सरकार के मंत्री हैं, दिल्ली जाके क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रख के वो कहा कि हम बड़े भाई हैं तो वो कहते हैं तुम चुनाव लड़ो। मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीत भी गया, भारत सरकार का मंत्री भी हो गया। इससे काफ़ी लोगों को जलन हो रही है और जलन हो रही है। और जो व्यक्ति दूसरी जगह का सांसद है उसने तो वहाँ कुछ विकास का काम किया नहीं और वहाँ की जनता उसको लाइक नहीं कर रही है। था वहाँ से भाग के आना चाहता है यहाँ और कहता कि मेरे पिताजी के कर्म भूमि है। तो जब तुम्हारे पिताजी के कर्म भूमि है तो 2019 में तुम क्यों नहीं चुनाव लड़े? कहीं पिताजी तुमको चुनाव लड़े? तो ये बात है। इस तरह की घटना एक होता है लोगों में, देहात में कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे को सुख देख के दुखी होता है। यहाँ वही जलन है।
जलन है तो उसके जलन होने से कुछ नहीं होगा। बिगड़ी बात बोलो नहीं लाख करो किन कोई रेमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लाख चिल्लाओगे, उस चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं बोल चुका हूँ कि हाजीपुर से 2024 में मैं उम्मीदवार हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत हमको चुनाव लड़ने से नहीं होगी। प्रधानमंत्री से भी शिकायत करेंगे कि हाँ, बड़ा मामला है। तो होम मिनिस्ट्री का मामला है, प्रधानमंत्री जी भी शिकायत करेंगे। कैबिनेट की बैठक होगी तो उनसे मैं कहूँगा, और गृह मंत्री जी से मैं मिल के पहले तो पत्र लिखूँगा, मिल के मैं कहूँगा कि इसकी आप उच्च स्तरीय इसकी जाँच कराएंगे। नहीं लगता सर कि परिवार में इतना दूरी बढ़ गई, दिल टूट गया, परिवार टूट गया, पार्टी टूट गया, और अब धमकी की कहानी शुरू हो गई। लगता है कि कहानी अब और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब कहीं से भी गुंजाइश नहीं है। नहीं कोई गुंजाइश तो मैं बहुत पहले 6 महीना पहले कर दिया था। कोई गुंजाइश नहीं है। नेवर नेवर नेवर। मैं तो बहुत कई बार बोल रहा हूँ कि दिल टूटता है तो जुड़ जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता है। आपको विकास के कामों को देख के जलन है क्या? विकास के काम को देख के जलन हो नहीं हो, मेरे सुख से देख उसको जलन है। हम अच्छे ढंग से रह रहे हैं, अच्छे खाना खा रहे हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इस बात से उसको जलन है। किसको? सब लोग समझ रहे हो किसको किसको है। नाम बोलने की जरूरत है क्या? अंडरस्टूड है। ठीक है, थैंक यू। का 2 कारण है। एक कारण तो है कि कल हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो किताब लिखी गई है उसका विमोचन 5 जुलाई 2023 को महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा किया गया था। और उसके 1 सप्ताह के बाद विधान परिषद के सभागार में हम लोगों की बैठक हुई थी। परिचर्चा पासवान जी के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन किताब है चंदन, दो सब लोगों को एक किताब दे दो। आइए पर जो 53 बरस का राजनीतिक जीवन था उनका, उसमें उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए क्या किया, तो इसी पर परिचर्चाएँ थी कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हॉल में। उसमें बिहार से भी 2 विधायक गए थे, संजय पासवान जी मेरे से जो पूर्व मंत्री हैं, और ललन पासवान जी जो कहलगांव से विधायक हैं। भाजपा दोनों भाजपा के विधायक हैं। हम लोग की तरफ से हम लोग सांसद थे, और लोकल हमारे पार्टी को पूरे देश से पदाधिकारी लोग आए हुए थे। तो उसमें परिचर्चाएँ हुई और पासवान जी के जीवन पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई, लगभग 5 घंटा तक बैठकें चली। उसमें मुख्य मांग है, जो डिमांड रखा गया उसमें मुख्य मांग ये है कि पासवान जी के जो राजनीतिक जीवन 53 वर्ष का था, सामाजिक जीवन था, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, चाहे मंडल कमीशन लागू हो या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि देना हो, या कई तरह की बातें थी। तो उनके जो राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में सर्वसम्मति से सभा में मांग किया गया भारत सरकार से कि मरणोपरांत पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। ये मुख्य मांग था। दूसरा उसके बाद जो भाषण हुआ, भाषण के क्रम में जो हम लोगों ने अपनी बात कही, गठबंधन के संबंध में भी हमने बात कही, अपना हाजीपुर के संबंध में भी हम लोगों ने बात कही। पुलिस ने पूछा कि चाचा भतीजा का क्या होगा, तो मैंने कहा कि दूध जब फटता है तो जमता नहीं है। आप लोगों को भी कहानी का सुनाए थे रहमान कवि करके, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई मेहमान फाटे दूध को मथे न माखन। तो बात बिगड़ गई है, दल टूट गया है, साथ साथ दिल भी टूट गया। तो इसलिए वो असंभव चीज़ है। और चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि हाजीपुर हमारे पिताजी के कर्म भूमि है, हाजीपुर में मेरा अधिकार है। मेरा कहना है कि भाई
तुम्हारा यदि हाजीपुर में अधिकार है तो पासवान जी जीते जिंदगी तुमको अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं बनाया? जब भी मौका मिला, चाहे 77 में विधायक बनने की बात हुई तो उन्होंने मुझको ही मौका दिया, प्रतिनिधि चुना। मरने के 1 साल पहले भी उन्होंने मुझको ही प्रतिनिधि चुना। तो ये जो दलील है उनका, ये दलील सरासर गलत है। उसी के परिप्रेक्ष्य में रात 11:57 में हमारा जो सरकारी आवास है, जो सरकारी टेलीफोन है, उस पर एक व्यक्ति का टेलीफोन आया और टेलीफोन में उसने थ्रेटनिंग दिया कि आप चिराग पासवान के खिलाफ में बोलते हो, आपको हाजीपुर घुसने नहीं देंगे, आपको जान से मार देंगे, आपके मुख को काली पोत देंगे। ये टेलीफोन पर आया, PNG टेलीफोन पर आया। उसके बाद फिर हम सोए हुए थे तो हमारे टेलीफोन पर उसने 4 बार टेलीफोन किया रात में 12:04। नंबर आपको देते हैं 355-26-056। इसने 4 बार हमको टेलीफोन किया 12:04। क्या बोला सर? कि वही कि हम आप तुम चिराग पासवान का विरोध करते हो, कहते हो भतीजा नहीं है, तुमको जान से मार देंगे, तुम हाजीपुर जाओगे तो कालिख लगाएंगे, ये है वही आराम शराब जो बोलने का तो होता आपको है। जान से मारने की धमकी दी, आपने कंप्लेंट करवाया? अरे बाबा, रात 12 बजे रात की घटने हम तो यहीं आ गए, कंप्लेन हो रहा है वो वहाँ पार्लियामेंट थाना जो है, वहाँ हमारे जो PS हैं वहाँ जाके मामला दर्ज करवाया। इसलिए तो मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ। वही ये कंप्लेनर है क्या है, मीडिया के माध्यम से ही सूचना देना है भाई। इसलिए मैं अपनी बात को आप लोगों से कहा कि बार बार मेरे साथ में घटनाएं घट रही है। किस पे शक लग रहा है? उसने 10 नाम लिया है चिराग पासवान का। सुना दो, ऐसी सुना दो। सर, ये लगता है कि चिराग के कोई समर्थक हैं, कोई करीबी हैं? नहीं, मैं ये नहीं जानता। मैं जब किसी को नहीं देखा हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने जो टेलीफोन पर बयान दिया वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोबाइल पर आप सुन लीजिए। कोई मनगठन बात नहीं है, आप सुन लीजिए कि उसने क्या कहा। हालांकि उस पर आधे बात है। PNG पर टेलीफोन किया जो हमारा स्टाफ उठाया, पहले क्या बोला तो सुना नहीं, बाद में जब अनाप शनाप बोलने लगा तो वो मोबाइल ऑन करके टेलीफोन में लगा दिया। तो आधा बात आया, आधी बात तो सुना नहीं, PNG पर था वो। तो फोन करने वाले कहा कि आपको हाजीपुर घुसने नहीं देंगे, और भी कुछ कहा है? कालिख लगाएंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। आप चिराग कहते हैं कि मेरा भतीजा नहीं है, तब ये है वो है, हाजीपुर आपकी संपत्ति नहीं है, हाजीपुर से चिराग पासवान रहेगा। अब सुन लीजिए क्या बोल, सुना दो। सर के हाइट माइक के पास है, माइक के पास है, माइक उठाना पड़ता है। तो कोई लगा दो ना, माइक के पास आप रख दीजिए। हाँ। आवाज़ खुल रही हो। मैं शिकायत माननीय गृह मंत्री जी को मैं लिख के चिट्ठी दे रहा हूँ। मैं मिलूँगा अभी उनसे कि बार बार ये तीसरी घटना है। पर आप लोगों को याद होगा जब मंत्री बन के पहली बार हाजीपुर गए थे, उस समय भी जानलेवा मेरे पर हमला हुआ था। दोबारा जब मोकामा हम गए थे बात चोहर मंदिर में, तो वहाँ भी हमला कराया गया। हमारा भतीजा नहीं है, कहाँ से आया है? सॉरी, वही पूछ रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? तो बोलिए हाजीपुर मिलेगा नहीं, मर जाएगा इसी बोल बोल के। इसे कोई जनाधार है बिहार में, कोई चिंता है? कौन है, कौन है ये? अच्छा, तो आप जो है रात में आइए सूचना मैंने वहाँ पार्लियामेंट थाना को हमारे PS ने वहाँ दिया है, थाना में FIR भी किया है। और इसका लिखित सूचना हम लोग भारत सरकार के गृह मंत्री को भी दे रहे हैं और जाकर फिजिकली मिलेंगे भी। और हाजीपुर के जो SP हैं उनको भी
मौखिक रूप से सूचना दी गई है, उनको भी लिख दिया जाएगा कि इसकी जांच हो कि टेलीफोन नंबर, जिस टेलीफोन नंबर से जो बोला है वो व्यक्ति कौन है। वैसे उसकी याद उसमें आ रहा है, वो कोई ड्राइवर कर, कोई कंपनी का ड्राइवर है। क्या नाम है? कौन कंपनी के ड्राइवर, क्या नाम है? कंपनी नहीं, ड्राइवर का नाम नहीं है, कंपनी का नाम। पूछो ना उसको, कंपनी का नाम क्या? ड्राइवर का नाम नहीं आ रहा, कंपनी का नाम आ रहा। आपको किस पे सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।